नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें यार, कर दिया करो। शेयर, सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटेलिजेंसी की 2 थ्योरी, एक थॉर्नडाइक और थर्स्टन की पढ़ा। जहाँ पे थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि क्या है कि छोटे-छोटे कारकों से मिलके बनी है और सभी कारक स्वतंत्र होते हैं, इनमें अपनी एबिलिटीज़ होती है और किसी भी काम को करके ये फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, अगर साधारण भाषा में कहा जाए। वहीं पे थर्स्टन ने कहा कि ब नहीं, बुद्धि क्या होती है कि कुछ प्राइमरी एबिलिटीज़ का ग्रुप होता है और उन्होंने 6 प्राइमरी एबिलिटीज़ बताई थी, जिसमें से न्यूमेरिक्स, वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल, मेमोरी, रीज़निंग और स्पेशियल। तो इन्होंने अपनी 6 एबिलिटीज़ बताई, उन्होंने कई बताई। तो इसके आधार पे इन दोनों ने बुद्धि के सिद्धांत की रचना की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आज की क्लास में वो एक ही थ्योरी होगी, काफ़ी वो थोड़ा लंबी है और लेंदी भी है। अगर यहाँ पे मैंने 2 थ्योरियाँ कवर की तो क्लास लंबी भी हो जाएगी और एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये थ्योरी ही अपने आप में बवाल है। तो जो ये थ्योरी है, ये है फिलिप बर्नर की थ्योरी है, पहले ये जान लो। फिलिप बर्नर। फिलिप बर्नर ने थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी है? पदानुक्रम सिद्धांत। पदानुक्रम सिद्धांत। ये थ्योरी किसने दी? फिलिप बर्नर ने। फिलिप बर्नर का मानना था कि अगर जितनी इन्होंने थ्योरियां इनके टाइम पे दी जा चुकी थी, तो उन्होंने इन थ्योरियों को एनालिसिस किया और कहा कि अगर हम ह्यूमन एबिलिटीज को एक सीक्वेंस में रख दें, अगर हम कह दें कि इनको हम सीक्वेंस में रख दें, तो उन्होंने कहा कि जी फैक्टर सबसे टॉप पे आएगा। जी फैक्टर सबसे टॉप पे आएगा। और ध्यान देना, मैंने पहले लास्ट क्लास में बता रखा हूं कि जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे इंटेलिजेंसी की थ्योरी में, तो आपको जी फैक्टर मिलेगा, क्योंकि जी फैक्टर ने एक बेस का काम किया था आगे के मनोवैज्ञानिकों के लिए। तो इन्होंने देखो, जी फैक्टर किसका था? स्पीयरमैन का। इन्होंने एक स्पीयरमैन का पार्ट लिया, इन्होंने कहा कि ये सबसे टॉप पे रहेगा। कौन? जी फैक्टर। जी फैक्टर के बाद इन्होंने क्या किया था? लघु समूह, नहीं, मेजर्स ग्रुप। इन्होंने एक धड़ा बांटा, उसे कहा एक ग्रुप बनाया, उसमें कहा कि इसमें मेजर ग्रुप्स रहेंगे। जी फैक्टर का के बाद दो इसमें इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने फिर डिवाइडेशन किया और कहा शॉर्ट ग्रुप या लघु समूह कह लीजिए। ठीक। इसके बाद फिर डिवाइडेशन करते हैं, जनरल फैक्टर, मुख्य समूह, और उसके पश्चात लघु समूह, देन निचले स्तर पे विशिष्ट योग्यता। अब अगर ध्यान दो तो इन चीजों को पहले थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये विशिष्ट योग्यता मल्टीपल होगी। जी फैक्टर किसका है? स्पीयरमैन का। एक एलिमेंट इन्होंने स्पीयरमैन के लिए, चालाकी देख रहे हो। फिर इन्होंने जो रखा यहाँ पे मेजर ग्रुप रखा। मेजर ग्रुप किसका इन्होंने यूज किया? थर्स्टन का। और थर्स्टन ने कितने नंबर बताए थे? 6 प्राइमरी नंबर दिए थे। तो इन्होंने दूसरा यूज कर लिया, थर्स्टन को ले लिया। चालाकी देख रहे हो, इन्होंने अपनी नई थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं दी। अगर मैं अपने भाषा में कहूँ तो इन्होंने एक खिचड़ी बना दी। आई स्पीयरमैन का जी फैक्टर ले लिया, थर्स्टन के प्राइमरी ले लिए, उसके बाद उसका डिवाइडेशन करके यहाँ पे उनको ले लिया, क्या नाम है, थॉर्नडाइक को ले लिया, और उसके बाद जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं उनको भी ले लिया। यानी अगर कहा जाए तो इन्होंने 3 थ्योरीज को एक सीक्वेंस में रख के एक अपनी थ्योरी बना दी, जिसे इन्होंने क्या कहा? हायरार्की थ्योरी। और अगर कहा जाए आसान भाषा में तो इनकी थ्योरी खिचड़ी है, सीधे शब्दों में। और अगर कहा जाए तो इन्होंने क्या किया कि जो 3 थ्योरियां थी उनमें समन्वय लाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने अगर सीक्वेंस में रखा है तो उसमें सोचा समझा होगा। मेरे बोलने से नहीं हो जाए कि इन्होंने खिचड़ी रख दी तो खिचड़ी है। उस बंदे ने बहुत सोचा होगा ना, समझा होगा कि किस थ्योरी को, किस पॉइंट को हम सबसे टॉप पे रखेंगे। कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ और आपको भी हेल्प मिलेगी। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, ये चीजें मैं बता चुका हूँ, और आगे की चीजें आता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ी हेल्प कर लेनी पड़ती है। अब ये अगर एक फुल टेक्नोलॉजिकल क्लास होती है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, एक स्लाइड में बना के रखा रहता, ऐसे स्क्रॉल कर देता और वहां पे सबके लिख के आ जाता, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, पर पड़ती है अभी। चलो आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जी कारक को सबसे महत्वपूर्ण बताया। किसको सबसे ज्यादा? जी कारक को।
अब एक्सप्लेन करते हैं इन्होंने जी कारक को सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताया, क्योंकि ये सभी मानसिक क्रियाओं में सहायक होगा। और याद करो स्पीयरमैन की क्लास में, मतलब जब मैंने एसपी की थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी यही सेम चीज बताया था कि जी सभी मानसिक योग्यताओं में हेल्प करता है, यानी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज होंगी जी के बिना हो ही नहीं सकती, जनरल फैक्टर के बिना। तो इसीलिए इन्होंने जी कारक को सबसे महत्वपूर्ण बताया और जी कारक को सबसे ऊपर रखा। फिर इसके बाद इन्होंने इस जी कारक को दो हिस्सों में बांट दिया ऐसे, और इसका नाम दिया मुख्य समूह, या कह सकते हो मेजर ग्रुप। अब यहाँ पे जो रखा वो आपको जानना है, जिसमें इन्होंने रखा वर्बल V इंटू ईडी, इसको शार्ट में हम लोग लिखते हैं वर्बल आपकी स्किल और एजुकेशनल शैक्षिक। दूसरा इन्होंने यहाँ पे जो रखा उसमें रखा इन्होंने के यानी काइथेस्टिक और एम यानी मैकेनिकल। और ध्यान देना ये स्पेशियल या गतिक किसकी थ्योरी से लिया था इन्होंने, जो इंस्पायर थे, यहाँ पे आता है नाम थर्स्टन का। ये दोनों चीजें, वर्बल भी थर्स्टन का है और इन्होंने एक अपना एलिमेंट जोड़ के थ्योरी बना दी। तो यानी जब इन्होंने जी फैक्टर को दो हिस्सों में बांटा तो उसमें क्या क्या चीजें रखी, वर्बल और एजुकेशनल, काइथेस्टिक और मैकेनिकल। तो ये क्या है, गति को दिखाता है और ये मशीन को। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, दो चीजें हो गई, इसके बाद फिर डिवाइडेशन करते हैं। इसके बाद जो डिवाइडेशन करेंगे तो लघु समूह बनेगा एक, ऐसे करके ढेर सारा इन्होंने बना दिया, ठीक है, इसे कहेंगे लघु समूह। अब लघु समूह में ढेर सारी योग्यताएं हो जाएंगी, एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को कि एटलीस्ट 8 एरो है। तो मैं कुछ नाम ले लेता हूं, जैसे आपकी आंकिक योग्यता हो गई, यांत्रिक हो गई, और समझने की हो गई, मतलब आपके अंदर की जो कई एबिलिटीज हैं यहाँ पे उनको भी अभी मेजर रख दिया। अब इसके बाद जब लघु समूह का डिवाइडेशन कर दिया जाता है लास्ट में, तो वहां पे इन्होंने फिर स्पीयरमैन के जो एस फैक्टर था, याद हो स्पीयरमैन मैंने एस फैक्टर बताया था, जो विशिष्ट योग्यताएं होती है जिनको अर्न किया जाता है उसको रखा। तो यहाँ पे क्या देखो, और जो इसको एक तरह से आप पिरामिड के भी शेप में दे सकते हैं, वो अगर ध्यान से देखो तो पिरामिड के जो शेप होता है वो ऐसे बनता है, ट्रायंगल। सबसे टॉप पे कोई एक पर्सन ही रहता है, अगर पावर हायरार्की में बात करें तो सबसे टॉप पे एक ही पर्सन रहेगा। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा ये शेप चौड़ा होता जाएगा और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जो मेन पावर होगी वो किसी एक के पास होगी, तो वो मेन पावर यहाँ पे जी पे है। फिर कुछ आए तो जी का जो डिवाइडेशन किया तो हमने वर्बल कर दिया और एजुकेशनल कर दिया। देन हमने इसमें और बांट दिया तो हमने काइनेस्टिक और मशीन कर दिया, मैकेनिकल कर दिया। उसके बाद हमने और बांटा छोटे छोटे हिस्सों में, और सबसे लास्ट में हमने क्या रख दिया, एस फैक्टर रख दिया। और जब हमने यहाँ पे एस फैक्टर रख दिया तो एस फैक्टर तो कई हो सकते हैं ना, क्योंकि आप स्किल तो अर्न कर ही सकते हैं। अगर आप में जी फैक्टर हो तो आप एस फैक्टर आपके साथ जरूर होगा, ये फिक्स है। तो ये यहाँ पे थ्योरी थी किसकी, पदानुक्रम थ्योरी थी, हायरार्की थ्योरी फिलिप बर्नर की। तो ये क्लियर हो गया, ये डायग्राम ध्यान देना अगर एग्जाम में ये थ्योरी आ गई और आपको थ्योरी नहीं याद है, अगर डायग्राम याद है तो ये डायग्राम बना के भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर रख देना, मेंटर कह देना कि सभी मानसिक कार्यों में करने के लिए जी की आवश्यकता होती है, इसलिए जी सबसे टॉप पे है। फिर जी का हम डिवाइडेशन कर देते हैं दो हिस्सों में, जहां पे हम अपनी वर्बल और एजुकेशनल, काइनेस्टिक गतिक और मैकेनिकल रखते हैं। इतना भी अगर एक्सप्लेन करके ये डायग्राम बना दोगे तब भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। पूरी थ्योरी अगर नहीं याद है तो डायग्राम याद कर लो। डायग्राम में कुछ 4 ही 5 चीज याद करनी पड़ेगी, एक जी फैक्टर कहाँ पे है, मेजर ग्रुप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लघु ग्रुप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एस फैक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बस ये चीजें याद कर लोगे तब भी ये थ्योरी आसान है, यानी कह सकते हो कि सबसे सरल थ्योरी में से एक है, इसका डायग्राम बनाना भी, इसको एक्सप्लेन करना भी। तो ये थी फिलिप बर्नर की कौन सी थ्योरी, पदानुक्रम सिद्धांत। और ध्यान देना इंटेलिजेंसी की जब सारी थ्योरी कवर हो जाएंगी तभी मैं इसका प्रॉपर पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर सिंगल सिंगल जितनी क्लासेस चलेंगी उसका पीडीएफ दिया जाएगा, नहीं तो इंटेलिजेंसी की सारी थ्योरियां जब कवर हो जाएंगी तब मैं एक साथ पीडीएफ बना के दे दूंगा। जैसे मैंने आज लास्ट में मैंने एक पीडीएफ डाला था, तो उसमें क्या किया था कि उसमें मैंने सारी क्लासेस का
एक साथ उसको समराइज़ करके डाल दिया था। तो उसी तरह पीडीएफ मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे लिंक्स, पीडीएफ, बुक्स आपको सारी मिल जाएँगी। तो थैंक यू, आप शेयर सपोर्ट करते रहिए और लगातार देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।